बुरा है। चलो, अब आते हैं पहले इसके ऊपर। एक और टूल बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, उसका नाम है नोटबुक एमएल। सभी सुने हो कभी? नोटबुक एमएल में क्या होता है, आप किसी भी वीडियो को समरी में लेके आ सकते हो, आप किसी भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो, आप चाहे तो पॉडकास्ट बना सकते हो उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ ऑडियो 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 भी बिल्ड कर सकते हो उसके साथ। ठीक है। और जो मैं यूज करता हूँ, मैं स्पेसिफिकली यूज करता हूँ इसके मास्टरमाइंड के लिए, बेसिकली जो माइंड मैप रहता है, इसके लिए मैं यूज करता हूँ उसको। ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा यूज कर सकते हो इसको बनाने में ना, अगर आप खुद बनाने बैठोगे तो दिन निकल जाएगा। चैट जीपीटी या फिर आप नोटबुक एमएल का यूज करके डायरेक्टली उसको बना सकते हो। ठीक है। फ्री टूल है, गूगल का खुद का प्रोडक्ट, लर्निंग के लिए चालू हुआ। अच्छा टूल है, इसको यूज कर सकते हो आप, बड़े से बड़ा वीडियो ना कोई भी हो, उसकी समरी, उसके की पॉइंटर्स निकाल सकते हो। ठीक है। चलो, अब आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले फेसबुक ऐड क्यों सीखना चाहिए? ठीक है, 2025 में बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी के टाइम पे जो ऑर्गेनिक रीच थोड़ी कम हो गई है, और ऑडियंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब जब आप ऐड चलाते हो ना, तो आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। जब ऑर्गेनिक कंटेंट डालते हो ना, जरूरी नहीं है कि जहां तक आप जा रहे हो वो ऑडियंस आपके एग्जैक्टली कहाँ की। ठीक है, होता है ऐसा। चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर करियर में क्या क्या है, बेसिक जॉब मिल जाएगी आपको, स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग कर सकते हो या फिर खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हो। ये जो इनकम दिखा रहा है वो इनकम पॉसिबल है। ठीक है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो कहीं ना कहीं पे काम आपका हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है उसके लिए? आपको अपना क्या चाहिए? फेसबुक अकाउंट चाहिए, एक पेज चाहिए, एक कैड अकाउंट चाहिए, पेमेंट मेथड क्या क्या रहेगा वो चाहिए, और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना। पेमेंट मेथड में दो आता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये भी नहीं होगा तो यूपीआई भी आने लगे। अपन लोग कुछ ऐड नहीं किया ना, डायरेक्ट यूपीआई से काम चालू। ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद क्या क्या टूल का स्ट्रक्चर, बिजनेस मैनेजर चाहिए, एड मैनेजर चाहिए, सब बाय डिफॉल्ट आता है, इसमें कुछ सीखने की चीज नहीं, अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये बताओ ऐड का स्ट्रक्चर क्या है? और हम्म, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। कैंपेन के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारे पास तीन लेवल होते हैं। ठीक है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। ठीक है, कैंपेन लेवल में क्या होता है, क्या सेट करते हैं उसमें? कैंपेन में क्या सेट करते हैं? उसमें सेट करते हैं हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है। एड सेट में क्या करते हैं हम लोग? क्रिएटिव टेस्ट एड सेट में करते हैं। वाह, इंटरव्यू दिला के आई हो ना, बेइज्जती करा के आई हो ऐसा लग रहा है। एड सेट में क्या क्या होता है भाई? कोई चला है ऐड आप में से? क्यों नहीं चला है, मेरे को तो समझ नहीं आया। किस बात का इंतजार कर रहे हो? भाई पिछले क्लास के बच्चे को ना क्या क्या कहते हैं, ऐड चला के लीड्स निकाले और कन्वर्ट भी किए। अपने कोर्स का फीस तो बोला ऐसे ही निकाल दी, एक हफ्ता काम करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर। एड सेट के अंदर क्या क्या होता है? लोकेशन, एज ग्रुप, जेंडर, डेली का बजट क्या रहेगा, बिहेवियर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, प्लेसमेंट क्या रहेगी, डिलीवरी क्या रहेगी, और कब कब चलेगा ऐड, याद है? ठीक है, ये हो गया। एड्स में क्या होता है? दोस्त दोस्त ने, नहीं बोलूंगा यार, ये मैं बैन हो जाता हूँ। एड में क्या होता है? इमेज वीडियो carousel हो गया, उसमें आप डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो। उसमें क्या रहेगा अपने पास? प्राइवेट टेक्स्ट रहेगा, हेडर रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, सीटीए रहेगा, और एक लैंडिंग पेज का यूआरएल भी आपका इसके अंदर ही आपको मिलता है। ठीक है। उसके बाद हेडर की बात करें तो आप चाहो तो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड बना सकते हो। नहीं, बहाना कुछ तो बोल। हम्म एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड बना सकते हो, बनाए हो?
बहुत बढ़िया। मल्टीपल टेस्टिंग करते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हमारे पास ऑप्शन, छोड़ो, हाँ, ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के होते हैं याद है? पहले चलते हैं बायर जनरी के। कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस, याद है? अब कोल्ड ऑडियंस के लिए कौन से कैंपेन्स होते हैं? ब्रांड अवेयरनेस और रीच वाला पार्ट होता है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के अंदर आपके पास क्या क्या आता है? आप अपने ब्रांड रिकॉल को बढ़ा सकते हो, फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर नए नए लोगों तक रीच करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ऐड दिखाना चाहोगे तो रीच का भी आप कैंपेन यूज कर सकते हो। वार्म ऑडियंस में क्या करना है अपने को? ट्रैफिक कर सकते हो, एंगेजमेंट ऐड चला सकते हो, ऐप इंस्टॉल का ऐड चला सकते हो, वीडियो व्यूज का ऐड चला सकते हो, लीड जनरेशन कर सकते हो, मैसेज का कर सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक का ऐड आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा? हम कोशिश क्या करेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे उस पर क्लिक करें। ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ एंगेजमेंट करने का है, सेल्स का इसमें नहीं रहता। और एंगेजमेंट का पार्ट मतलब क्या है? लाइक, कमेंट, शेयर। ठीक है, ऐप इंस्टॉल में क्या रहता है? अगर ऐप रहेगा तो उसके इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट इसमें रहेगा। वीडियो व्यूज के अंदर क्या क्या रहने वाला है? जितने ज्यादा व्यूज हो सकते हैं क्या करना है, ठीक है, आपके पास लोग होने चाहिए जो आपको देखे। लीड जनरेशन में क्या क्या रहता है याद है? बताओ। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म्स, फॉर्म फिल कराते हैं, उनने फॉर्म लेते हैं, उसके बाद उसके इंक्वायरी पे काम करते हैं। मैसेज के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल लोगों से डायरेक्टली इंस्टा, व्हाट्सएप और मैसेंजर में भी आप करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस मतलब क्या होता है? जो एकदम लेने के लिए तैयार है, अवेलेबिलिटी कन्वर्जन वाला कैंपेन चलाएंगे उसके अंदर। और उसमें तीन चीजों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्स में आते पिक्सल का दिखाता है, हमेशा पिक्सल वाला काम चलेगा, उसी से काम हो पाएगा। ठीक है, कैटेगरी सेल्स, सोल्ड ट्रैफिक, ऐसी इसी का पार्ट है। अब आता है ऑडियंस की टाइप। ऑडियंस के टाइप में हमारे पास क्या क्या है? ठीक है, वही तीन है। चलो, उसके बाद अब आते हैं टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी होती है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। एड कॉपी। एड, कौन सा है एड कॉपी? किसको बोलते हैं? जो टेक्स्ट लिखते हैं ना कैप्शन टैब में, उसको हम लोग एड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, एड सेट मतलब क्या होता है? करेक्ट, ऑडियंस को डिफाइन करते हैं। बिड स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है? पैसा किस तरह खर्चा होगा। पर डे के बेसिस पे होता है, पूरे कैंपेन का भी होता है। पर डे में याद है अपन कितना डाल लेते हैं? 89 85 वाला जो पार्ट, वो कर सकते हो। आप चाहो तो सीधा उसको महीने का दे दो बजट, कि 7,000 है, ये पूरा यूज करो हमारे कैंपेन के लिए, वो भी कर सकते हो। अमाउंट स्पेंड मतलब टोटल स्पेंड कितना हुआ। ऑडियंस में क्या क्या करना है अपने को, जो हमारी ऑडियंस में कितने टारगेटेड लोग हैं वो कर सकते हो। सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट पर क्लिक। पर क्लिक पे कितना कॉस्ट आ रहा है वो कर सकते हो। बजट में डेली और लाइफ टाइम कर सकते हो। कैंपेन के अंदर ये सब हो गया, ये तो बाकी सब तो इजी इजी है। हाँ, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, याद है? सीटीआर हम दिख रहे हैं हम लोग, कितना होना चाहिए सीटीआर? कम से कम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए परसेंट के अंदर? हम्म, सही यार। एक एवरेज जो रहता है वो रहता है 1% का, मतलब अगर 100 लोग देखे, एक आदमी अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो आपका कैंपेन गलत जा रहा है। ठीक है, वहां पे आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी याद है कुछ? क्या होता है? वाह, वेरी नाइस। होता क्या है? नहीं, वो फॉर्मूला बराबर है, होता क्या है लेकिन? हम्म, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान कितने बार करे। ठीक है, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? रीच। यूनिक लोग है, रीच का मतलब होता है यूनिक वाला पार्ट। ठीक है, वो हमेशा रखोगे। उसके बाद पोटेंशियल आवाज, तो ठीक है। ठीक, उसके बाद अगर आपको कैंपेन चालू करना है, उसके पहले क्या क्या चीज अपने पास होनी चाहिए? क्या क्या होनी चाहिए पहले? सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मतलब कि मुझे क्या चला, मुझे लीड चाहिए, मुझे अवेयरनेस चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए, वो वाला पार्ट। सेकंड, बजट एलोकेट करके रखोगे कि मेरा कितना बजट है महीने का, डेली का। उसके बाद पेज कौन से रहने वाले हैं वो करोगे। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी वहां पे ध्यान देना। प्लेसमेंट क्या रहेगा, ऐड कहाँ दिखने वाला है वो रहेगा। उसके बाद अब क्या आता है,
एड कॉपी, इमेज में क्या क्या डलेगा वो करना है अपने को। ठीक है, उसके बाद है बजट एलोकेशन। सीबीओ एबीओ दोनों में डिफरेंस याद है? हम्म। सीबीओ क्या होता है? और एबीओ में क्या होता है? करेक्ट, मतलब अगर मान के चलो मैंने, अगर अभी के टाइम पे मेरा एक कैंपेन है, ठीक है, ये कैंपेन हो गया और ये एड सेट हो गया, ठीक है, तब में दो दो क्रिएटिव, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ सीबीओ करता हूँ, मतलब क्या करता हूँ, मैं पैसा यहाँ पे लगाता हूँ, मतलब मैंने 1,000 रुपये लगाए मैंने, तो वो यहाँ पे किसी भी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्या पता 500 इसको देते हैं, 400 उसको देते हैं, और आपके पास 100 रुपये यहाँ पर आते हैं। ये हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसी के बदले अगर सेम चीज चल रही है और मैं अगर यहाँ पर लेके चलता हूँ एबीओ, तो ये तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअल पे जितना चाहूँ खर्चा कर सकता हूँ। मान लो मैंने क्या किया, 500 रुपये यहाँ लगाए, 500 यहाँ, 500 यहाँ, तो मैंने क्या किया, 1,500 खर्चा किए। अब मुझे मालूम है कि कौन से कैंपेन पे कितना पैसा लगाऊं। ठीक है, कौन सा बेटर रहता है? क्यों? पहला देखो, पहले अपन काम करेंगे एबीओ के ऊपर, मतलब टेस्टिंग करेंगे एड सेट के साथ, जो ऑडियंस हमको चाहिए उनको दिखा दिए, ताकि हमको सब में मैं इक्वल स्पेंड करके देखूंगा कि मेरे रिजल्ट किसमें अच्छा है। ठीक है। हम्म हो गया। उसके बाद एड फिल्टर, हाँ लोकेशन। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक रखा था ब्रॉड ऑडियंस, मतलब क्या, एक बार आप क्या करोगे, एक कैंपेन एक एड सेट बनाओगे जो सबको दिखेगा। सेकंड में अपन क्या करेंगे, टारगेटिंग कर सकते हैं। हम लोग बहुत जगह को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, याद है? हटाना है, जैसे एग्जाम्पल में मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मैं आपको पढ़ाया को नहीं पता, एक बार दिखा देता हूँ। ये गए, क्रिएट में क्लिक करें, कुछ भी ले लो, ऑडियंस कहाँ पे आएगी अपने, एड सेट में आएगी, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जाने के बाद अपन क्या करेंगे, स्विच टू ओरिजिनल में क्लिक कर दिए, ठीक है। देख रहा ऐड एक्सक्लूजन, मतलब कि इनको ऐड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डाल दो, लोकेशन डाल दो, वो आपको बताएगा इसको ऐड नहीं दिखाने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेडियस के थ्रू भी करते हैं, मतलब कैसा, अगर मान लो मुझे एकदम स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, जैसे कि अभी आपका जहाँ पे शॉप है, ठीक है, मेरे को चाहिए कि मुझे वहीं पे लोग चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल जाता हूँ और एकदम जाने के बाद ना इसको डालता हूँ, रैपो डालता हूँ। हम्म, यहाँ पे गया, लोकेशन पे जाना है, यहाँ पे डाले, रायपुर डाले, ये आ गया 40 किलोमीटर। ये देखो मिनिमम कितना दिखा रहा है, 17। अब 17 नीचे मेरे को चाहिए 2 किलोमीटर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप पिन को यूज करना पड़ेगा। ये करोगे, जूम करो, ठीक है। जूम के बाद आपको जहां पे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, निकालो रास्ता वास्ता जहां पर है, मान लो ये वाला प्रॉपर्टी, यहाँ पे जाओ। उसके बाद आप इसको क्लिक करके देखो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये आप क्या करोगे, अपने जो शॉप है, इनकी भी जो शॉप है, क्या, ठीक है। तो अगर उनको ऐड चलाना है तो उनको ऐसे टारगेट करना पड़ेगा कि जहां पे मेरा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है, उसी से वो काम बनने वाला है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं ऐड प्लेसमेंट में, कहाँ कहाँ पे हो सकता है प्लेसमेंट, याद है कुछ?
प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। क्या, बहुत बढ़िया। ये सब कब निकलेगा अंदर से? अंदर से कब निकलेगा सब, बाहर कब आएगा? ठीक है। हमेशा याद रखो, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म्स आप अलग अलग सेट कर सकते हो, मतलब कौन कौन सा, फेसबुक पे चलाना है, इंस्टा पे चलाना है, कोई और पार्टनर में चलाना है, नेटवर्क में चलाना है, जो भी करना है आप उनकी पे कर सकते हो। ठीक है। प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या होता है? मैनुअल में आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और ऑटोमेटिक में क्या होता है? वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों लेते हैं। ठीक है। प्लेसमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फीड, स्टोरीज, इन स्ट्रीम, इन आर्टिकल और ऐप और साइट। ठीक है, यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा स्पेसिफिक डिवाइसेस को भी आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया। हाँ, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा? एड्स लाइब्रेरी में जाओगे, वहां पे जाके चेक करोगे जो भी क्रिएटिव काम कर रहा होगा। क्रिएटिव कौन सा काम कर रहा है, ये समझ में कैसा आएगा? डेटा में क्या चेक करोगे? कितना पुराना चल रहा है, कब से चल रहा है, एक दिन पुराना, दो दिन पुराना, हफ्ते भर पुराना, एक महीने पुराना। ये एक लोग 6 6 महीने तक कैमरे चेंज नहीं करते। तो 6 6 महीने के साथ सीन कैसा है? अगर रिजल्ट आ रहा होगा तो 6 महीने लोग उसको रखेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। ठीक है। वो आ गया। उसके बाद एड कॉपीज, अगर आप देखते हो, एड कॉपीज मतलब क्या होता है? जो टेक्स्ट हम लोग डालते हैं उन चीजों पे काम होता है। ठीक है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? क्या ट्रैक कर सकते हैं हम लोग? अरे बताना भाई, इंटरव्यू में जब पूछोगे, देखो तुमको आता कितना, उससे कोई मतलब नहीं। तुम जब बता ही नहीं पा रहे हो तो क्या मतलब, वो सब सीखने का भी क्या मतलब? हम्म। ठीक है। डेटा क्या करता है? फेसबुक ट्रैक करता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को? कहाँ से निकालोगे? कहाँ से करोगे, कहाँ जाओगे? एक्सटेंशन से क्या होता है? हाँ। सबको आधा आधा याद क्यों आ रहा है? वो बराबर है आपका। वो किसके लिए होता है? चेक करने के लिए कि पिक्सल कोड बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। और कैसे लगाते हैं उसको, क्या करना पड़ता है? कहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ जाना है, पिक्सल बनाना है, कोड कॉपी करना है, वेबसाइट पे जाना है, एक एक प्लगइन डालना है, उसमें कोड का जो नंबर है उसको डाल दोगे, सेव कर दोगे, कोड लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद कस्टम है। ठीक है। हाँ, कस्टम ऑडियंस क्या होती है? क्या बात है, ध्यान है, तूने आंखें छोटी क्यों दिख रही है? आज क्लियर दिख रहा बोले। ठीक है। कस्टम ऑडियंस मतलब क्या होता है? जो ऑडियंस हम क्वालिटी देख चुकी है। ठीक है। कस्टम ऑडियंस के दो टाइप्स बताए थे मैंने, याद है? कस्टम ऑडियंस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से दो होते हैं मेन टाइप। रीटारगेटिंग के लिए जो ऑडियंस होती है, जैसे कि देखो, यहाँ पे गए, क्रिएट पे गई, कस्टम ऑडियंस दो टाइप की है, योर सोर्स और मेटा सोर्स। योर सोर्स में क्या क्या होता है? आपकी वेबसाइट, आपका कस्टमर लिस्ट, जो भी चीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है। अगर ये इस पे काम करना है तो क्या होना जरूरी है? वेबसाइट में क्या होना जरूरी है? पिक्सल कोड। तो डेटा कहाँ से लाता है? दूसरा, मेटा सोर्स के अंदर क्या होता है? आप टारगेट कर सकते हो कि कितने लोग मुझे देख कर गए हैं, वही टारगेटिंग में डालो। ठीक है। सिंपल तो है। ये देखो, ये प्लेसमेंट गया, एड पे जाओ, मैनुअल में जाओ, नीचे आ जाओ, आप सिर्फ कहाँ चलेंगे? इंस्टा पे चलेगा। ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? कस्टम ऑडियंस का क्या बनाओगे आप? लुक अलग। लुक अलग क्या होता है? हम्म कस्टम ऑडियंस जो बिल्ड करेंगे हम लोग, उसके जैसी ऑडियंस अगर आपको चाहिए, और तो हम लोग क्या करेंगे, उसका लुक अलग बिल्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने ये रखा हुआ है, व्हाट्सएप लीड जनरेशन वाला पार्ट।
इसमें करना कुछ नहीं, सिंपल क्या करो, सेटअप करना कैंपेन। कैसे कैंपेन बनेगा, ऑब्जेक्टिव रखो, एंगेजमेंट रखो या लीड रखो। सिंपल नीचे क्या लिखा रहेगा आपका, व्हाट्सएप रहेगा, पे क्लिक करो, काम हो जाएगा, करो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ई कॉमर्स के लिए। हाँ, रील साइड अगर चलाना है सिर्फ, सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, वीडियो से फोकस करोगे, पोर्ट्रेट मोड चाहिए। क्या बस ध्यान देना है आपको कि आपके पास कोई कॉपीराइटेड वो नहीं। इसके अलावा एक और ऐड चलते हैं जिसमें क्या होता है कि दो लोग कोलैबोरेट करते हैं, उनका अगर आपको ऐड चलाना है तो पहले बता, चला सकते हो कि नहीं चला सकते, लेकिन क्या दिक्कत देगा उसमें? मान लेते हैं एक ऐड चला जिसमें कि आपका अकाउंट भी कनेक्टेड है और आपका अकाउंट भी कनेक्टेड है, आपको ऐड चलानी है। जैसे ऐड चलाओगे, सामने वाले का कंसर्न अगर नहीं रहा तो चलेगा क्या, वहां फंस जाओगे। उसके लिए सिंपल तरीका है, क्या तरीका है वो? सिंपल जाओगे, पार्टनरशिप एड्स को ऑन करो। ठीक है, क्रिएटिव में जाओगे, दे रहे हैं आप, इसको ऑन करो। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, आपके पास सारा वो दिख जाएगा, जो भी ऐड आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके आप उसमें ऐड चला सकते हैं। एक कोड मिलता है, वो कोड यहाँ पे लगाना है, बस। ठीक है। इसके बाद और आते हैं, चलेगा। चलो, एक यहाँ पे केस स्टडी दी हुई थी रियल एस्टेट की। देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल लेके आप खुद ही मुझे बताओ कि अगर एक रियल एस्टेट के लिए ऐड चलाना तो क्या करो सर, आपके लिए भी बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा इनपुट भी मिल जाएंगे। बताओ, पहली बात तो इनके लिए कौन सा ऐड चलाओ? ऐड कौन सा चलाओगे, कैंपेन कौन सा चलाओगे? वो सब हटाओ, यहाँ से बताओ। अब बताओ कौन सा कैंपेन चलाओगे? उससे क्या मिलेगा अपने? अवेयरनेस, ठीक है, मेरे को लीड्स चाहिए। तो रेट पे क्लिक करोगे, ठीक है, लीड्स पे क्लिक कर दिए, या फिर आप क्या करोगे, एंगेजमेंट चलाओगे, जहां पे आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को व्हाट्सएप पे लेके आओ। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, आपको ऐड लगाना है किस चीज के ऊपर? ठीक है, देखो सबसे पहले समझो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या ध्यान देना उसके अंदर। ये कुछ कुछ चीजें, सबसे पहला, एक कम से कम आपको कितने से बनाने पड़ेंगे ऐड सेट? 3 से 4। ठीक है, ऐड कॉपी कम से कम 3 से 4 लिख के रखोगे। लोकेशन को बराबर सेलेक्ट करना है, कॉम्पिटिटर कौन कौन है वो देखना है, और आपको ऐड चलाने हैं लॉजिक बेस्ड और इमोशन बेस्ड। लॉजिक आदमी देखता है, इमोशन लड़कियां देखती है, मतलब फीमेल्स दिखती है। अब इसका मतलब क्या है? भाई प्रॉपर्टी खरीदने गए थे पापा मम्मी को, हाँ, पापा क्या सवाल पूछते हैं? हाँ, मम्मी लोग क्या पूछते हैं? मम्मी लोग पूछती है इसका दिशा किधर है, सूरज कहाँ से निकलेगा, किचन कहाँ है, किचन पूछते हैं। ये लोग सब चीज देखे लगता है कि ईस्ट में होना चाहिए गेट, नॉर्थ वेस्ट में किचन होना चाहिए, बेड में ऐसे मतलब किस तरह का किस होना चाहिए पूरा देखे। मम्मी भी दिखती है वो सब। मम्मी भी ऐसा है यार, तो भाई लकी आदमी है भाई। क्योंकि जब भी कभी सेलिंग करने, कभी रियल एस्टेट में कभी काम करोगे ना, सबसे बेस्ट जॉब है, सबसे बर्बाद जॉब है ये। बेस्ट किस लिए? रिवॉर्ड अच्छे। जितना आदमी सालों में कमाता है उतना आप 2 डील में निकाल सकते हो, अगर उतना अप्रोच है तो। ठीक है।
अब जब भी आप जाते हो, कोई कस्टमर आता है, उनको सामने वाला खुद ही बोलता है कि अपनी वाइफ को लेकर के आओ, क्योंकि वो पंगा उधर ही होता है। लड़का आएगा, देखेगा, जाएगा, फिर वो घर जाके बताएगा कि मैंने घर देखा, ऐसा ऐसा चीज है करके, फिर दो सवाल वो पूछेगी, उसका आंसर नहीं हो। इसलिए क्या बोलते हैं, तुम दोनों हो, जिसको जो पूछना है यहाँ पे आके पूछो। उससे क्या होता है, कन्वर्जन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमेशा इमोशनल साइड में भी देखना है हमेशा। ठीक है, लॉजिकल तो देखना ही देखना, इमोशंस भी देखना। उसके बाद कौन कौन से एड्स बना सकते हो, पहले तो एड सेट देखो। देखो यहाँ पे 5 बताएं आपके पास, इसमें आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। पहले क्या, मार्केट प्लेस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जितने भी लोग 99 एकर्स में सर्च कर रहे होंगे, मैजिक ब्रिक में सर्च कर रहे होंगे, हाउस.com में सर्च कर रहे होंगे, क्या वो मेरे ऑडियंस में आ सकते हैं? अब इसमें भी दो टाइप के लोग आते हैं ना। मैजिक ब्रिक, दो टाइप के लोग स्क्रॉल स्क्रॉल करते हैं हमेशा। दोनों करता हूँ। जिसको खरीदना है वो भी देखता रहता है, और जिसको बेचना है वो भी देखता रहता है। ओनर्स भी देखते रहते हैं भाई, भावे प्लेसेस कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ दिख रही है। समझ में आया? सेकेंड, हमेशा याद रखो कि कोई भी कॉम्पिटिटर की ऑडियंस में हम लोग सर्च कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल क्या, जो भी आदमी गोदरेज प्रॉपर्टीज को सर्च कर रहा है या उस पे पेज को लाइक किया, तो मतलब क्या, प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो सकता हो। वो उसका एक आप बना सकते हो एड सेट। उसके बाद आप एक ये बना सकते हो एड सेट, जहाँ पे आप टारगेट करोगे कि बाइंग कैपेसिटी किसकी कितनी है। अगर उसको प्रॉपर्टी जा रही है तो सामने वाला बिजनेस ओनर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, फाउंडर हो सकता है, किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर हो सकता है, या फिर एंटरप्रेन्योर हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। हम लोग जब ऐड चलाते थे उसके लिए, पीजी के लिए, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पीजी में कौन रहता है पता है? मैग्नेटो मॉल की जो मैनेजर है, वो आके रहती है। उनके पास हाई कैपेसिटी है पे करने का, क्योंकि रेंटल इसको 6,500 7,000 रुपये, एक बेड का, खाली एक बेड, कुछ नहीं उसमें। ठीक है, तो वो मेरे लिए टारगेट ऑडियंस में आती है। तो वैसा समझो कि हम कैसे लोग टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी थोड़े पॉश इलाके में रहते हैं, ऑलरेडी रहते हैं, वो लोग भी प्रॉपर्टी देखते रहते हैं। जैसे रायपुर में कहाँ है पॉश, पॉश एरिया? शंकर नगर, अवंती विहार। ठीक है, उसके बाद वॉलफोर्ड। वॉलफोर्ड में जो लोग रहते हैं, तगड़ा लोकेशन है। मतलब वो लोग थोड़े से हाई कैपेसिटी उनके पास रहती है। जो लोग 1-1 करोड़ का घर लिए, 2 BHK 3 BHK फ्लैट, घर भी नहीं, फ्लैट 1-1 करोड़ का, कुछ तो होगा उनके पास। वो उसके बाद प्रीमियम लोग कैसे फाइंड करोगे? जो क्या करते हैं, ऑफन ट्रैवल करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, वो देखोगे उनका बिहेवियर कैसा है, ट्रैवल करते हैं कि नहीं करते, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं कि नहीं करते। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर रहेगा उसके पास कैपेसिटी होगी, बाइंग कैपेसिटी होगी उसके पास। ठीक है। उसके बाद किस किस टाइप के ऐड कॉल बना सकते हो, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, क्राउजल और रीमार्केटिंग चलाओगे। ठीक है, लोकेशंस कहाँ कहाँ पे लेके चलोगे, देखो। सबसे पहले हाई वॉल्यूम लो प्राइस प्रॉपर्टी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ऐड चला सकते हो, या फिर क्या करोगे, साइट के ऊपर लेके आ सकते हो। ऐड चलाया, साइट पे लेके गए, वहां से फिर उसको वहां से फॉर्म भरवा दिया। ये वाला काम भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्म भरवा सकते हो, और व्हाट्सएप से भी काम करवा सकते हो। मतलब प्रॉपर्टी का ऐड चलता रहेगा, नीचे क्या लिखा रहेगा, व्हाट्सएप नाउ कर, वो वाला भी ऐड चला सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करोगे कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, लीड लीड वाला किसी ने ट्राई किया? चालू करते हैं, A to Z करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता अवेयरनेस, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे आने के बाद ये जो दिख रहा है आपको, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, इसमें क्या होता है याद है? कुछ भी आता है? सब तो नहीं, क्या ही तो बोलूं। बजट से बहुत बढ़िया। कौन सा बजट? मतलब एक उसको ऐड को चलाने पूरा कैंपेन पूरे करने का। इसको अगर ऑन कर दोगे तो वो सीधा कैंपेन में चला जाएगा। तो अगर इसको ऑफ रखोगे तो ये क्या बनता रहेगा, एबीओ बना रहेगा।
ऑन कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये, क्योंकि बजट कहाँ पे लग रहा है, कैंपेन पे लग रहा है। नहीं नहीं, ये आपका जो बजट है ना, ये कैसा दिखा रहा है देखो। अभी इस वाले केस में अभी क्या हो रहा है, ये कहाँ पर है देखो, अभी अपन कौन से लेवल पर है, कैंपेन लेवल पर है। तो हम लोगों ने अभी भी क्या समझा, कैंपेन लेवल पे अगर ऐड चल रहा है, ये किसका पार्ट है, सीबीओ का पार्ट है। तो सीबीओ हो चुका है, अब आता है बजट के अंदर चीजें अलग, लाइफ टाइम की डेली। लाइफ टाइम बोले तो भाई, इस कैंपेन के अंदर मैं लगा रहा हूँ 9,000, ठीक है, ये डाल दिया। और इसमें मेरे को क्या डालना पड़ेगा कि भाई मेरे पास अभी इतना बजट है, इसको यूज कर लो, ठीक है। पूरे कैमरे का इतना बजट है, अगर मुझे चाहिए डेली बजट, तो डेली बजट में मैं डालता हूँ यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है, पर डे का। यहाँ से आ जाए, ठीक है। इसमें आता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अभी आ गया हमारे पास एड सेट में आ गया। इसका गोल क्या है देखो, ये 4 से 5 गोल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग कम से कम मेरा वीडियो 2 सेकंड तक देखें, वो भी सेट कर सकते हो। ज्यादा से रीच हो, रीच मतलब नए लोगों तक, वो भी कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन मतलब, इम्प्रेशन का मतलब व्यूज, हमने को चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, चाहे रिपीट भी हो जाएगा चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन आता है, उसको ऊपर बोलते हैं रिकॉल लिफ्ट कर, उन लोगों को दिखाना है कि लोगों को याद रहे, ठीक है, वो आ गया। पेज डाल दो यहाँ पे। उसके बाद आ गया बजट वाला पार्ट, बजट सॉरी बजट ऊपर ऊपर लगा चुके हैं। यहाँ पे आ गया शेड्यूलिंग का, ठीक है। अगर मुझे बजट यहाँ पर सेट करना है, एड सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसको मैं बंद करूँ। अब देखो यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेट डेट कर दिया, एंड कर दिया, ये वाला ऑप्शन का भी यूज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि रात के 10 बजे के बाद मेरा कैंपेन का बजट अपने आप बढ़ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं एसोटॉक का, कस्टमर रात को ज्यादा आते हैं, तो आप क्या करोगे, रात को बजट को इंक्रीज करा दो। तो इसको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया लोकेशन वाला पार्ट आ गया। ये आ गया आपके पास ऑडियंस, इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आ जाओ, लोकेशन, एज, जेंडर डाल दोगे, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग स्पेशल लोग को किन को दिखाना है वो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ये देखो, ठीक है ना, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, ये आ गया। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल, ये दो आ गए, मतलब कि मैं जितने भी इंडिया में लोग हैं जो कि ट्रैवल करते रहते हैं इंटरनेशनली, उनको मैं सिर्फ ऐड दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ तक आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखा रहा है नैरो ऑडियंस का, मतलब कि मुझे रैपो मुझे कहाँ पे ऐड नहीं दिखा रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे किन को ऐड दिखाना है। हम्म, चलो, ये आ गया। आप इसमें एंड और करके कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एडिट पे जाओगे, मैनुअल चाहिए, जैसा चाहिए सेट कर दो। मैनुअल में जाओगे तो क्या कर सकते हो, फेसबुक, मेटा, ये इंस्टाग्राम, जहाँ पे सेट करना है वहां पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, ये आगे एड सेट, पेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास आते हैं 2-3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या आता है, क्रिएट ऐड, मतलब कोई नया ऐड बना दो, उसको लगा दो। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो यहाँ पे अपने जो ऑलरेडी पोस्ट किया होगा वो ऐड, उसको ले सकते हो आप लोग, ठीक है। एग्जिस्टिंग पोस्ट में ऐड चलाने से फायदा और नुकसान क्या है, देख क्या, अब लग रहा है कि इंटरव्यू में देख क्या ही ढंग का। इसमें क्या है, मान लो अगर पोस्ट डाला हुआ है, एक वीडियो डाला हुआ है, तो इसका जो कैप्शन रहेगा ना, वो उसको बाय डिफॉल्ट ले लेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अपोजिट में अगर आप कोई नया कोई अपलोड करते हो, जब तक ये वीडियो चल रहा है तब तक इसका एग्जिस्टेंस दिख रहा है, जितने व्यूज आए हैं वो सब वहां पे दिख रहे हैं। जैसी कैंपेन बंद हुआ, व्यूज जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कैंपेन चला और बंद होगा तो भी इसमें दिखाता है कि ये अगर 20,000 गए हैं, तो दिखा है इतने इसको व्यूज आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे कंपनी भी थोड़ा देखती है, हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देने के बाद पब्लिश कर दोगे, ये हो गया आपका किसका काम, ब्रांड अवेयरनेस वाला पार्ट, ठीक है।
अब अवेयरनेस के अलावा हमारे पास और कितने सारे हैं। ट्रैफिक का, ट्रैफिक का कब यूज करना है अपने को। वेबसाइट हो, मेरा गोल क्या होना चाहिए। लिंक क्लिक, लिंक क्लिक, ठीक है। यहाँ सेट करो। लिंक क्लिक की बारी आएगी तो कहीं ना कहीं पे अपने को देखो दिख रहा है, वेबसाइट आ गया। यहाँ जाओगे, नीचे जाओगे, यहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन आएगा। ये सब बाकी सबका सेम है, नेक्स्ट पे जाओ। जैसे ही ऐड चलाओगे, ऐड लगाया, ये देखो दिख रहा है लिंक का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मुझे अपना वेबसाइट का लिंक लगाना, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और चीज यहाँ पे पूछ रहे हैं, बिल्ड योर यूआरएल पैरामीटर। ये क्या होता है। कुछ तो ऐसे ही पैरामीटर मतलब कितनी बार क्लिक होगा। हम लोगों ने एक लिंक बनाई थी। हम्म। हम्म। समझा क्या बोल रही है। देख के बोल अलग बात है। याद है हम लोगों ने पैरामीटर बनाया था, जैसे कि हमने ऐड देखा था, एक गूगल ऐड देखा था। उसमें देखा था कि गूगल पे सर्च वाला में ऐड लगा हुआ था। जैसे- जैसे ये देखो, ये लिंक लगी हुई है। इसमें चेक करते हैं कि ये जो लिंक है वो यूट्यूब में है कि नहीं। ये देखो, देख रहा है सोर्स वन, एड कैंपेन आईडी, ब्रांड आईडी। इसने लगाया तो है लेकिन कुछ खास नहीं लगा, मतलब कि मजा नहीं आया थोड़ा सा। जो भी ऐड चला रहा है वो थोड़ा सा कमजोर टाइप का बनाया उसने कैंपेन। ठीक है, इसको चलते हैं मनीपाल को चेक करते हैं। देखो इसने बहुत तगड़ा ऐड बनाया। तो उसने बहुत ही तगड़ा यूटीएम पैरामीटर बनाया, ये देखो। ठीक है, देखो ये लिखा है यूटीएम सोर्स गूगल। मीडियम क्या है, सीपीसी बोले तो कॉस्ट पर क्लिक। कैंपेन देखो क्या लिखा है, जीजीएल SRCH1। और किस चीज के लिए, बीबीए स्पेसिफिक। ठीक है। प्लेसमेंट एड ग्रुप, ये थोड़ा अच्छा सा कैंपेन बनाया है हम लोगों ने। तो ये जो पैरामीटर बनते हैं ना, ये किस लिए बनते हैं, ताकि आप लोग ट्रैक कर सको कि अगर मल्टीपल कैंपेन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उससे काम करो। ठीक है। तो इसके बाद आ जाओगे नीचे, नेक्स्ट करके डन कर दो कि यहाँ पे काम खत्म हो जाए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एंगेजमेंट। ये कब काम आता है, जो क्या चाहिए आपको, लाइक वाला पार्ट चाहिए। लाइक वाला पार्ट चाहिए और साथ में मैसेजेस वाला, व्हाट्सएप मैसेजेस आप इसमें करा सकते हो। ठीक है। लीड्स वाला कैसे करेंगे, लीड एड चलाएंगे, क्या क्या चाहिए अपने को। हम्म। और अरे ध्यान, वो जो वीडियो था ना, कहाँ गई ध्यान। वो जो वीडियो था ना वो बैन हो गया, जो रिकॉर्ड किए थे हम लोग, लीड एड वाला। बस। अरे जो रिकॉर्ड किए थे ना, वो बैन हो गए। लीड एड का एक वीडियो बनाए थे परसों, कल परसों। यही तो सवाल है। मैंने एक काम को सोचा, इसी वजह से तो बैन हुआ। अरे यार फिर बोल देंगे मैं हरासमेंट कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीजें इसमें रिकॉर्ड हो गई थी, तो वो अकाउंट बैन कर दिया। अकाउंट में बैन किया, वीडियो बैन कर दिया। ठीक है। फॉर्म हो गया। फॉर्म में क्या क्या चाहिए अपने को। फोन नंबर। हम्म। तो फोन नंबर डालिए सर। हाँ? रायपुर सिटी विटी डाले थे। ठीक है। और क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी भाई इसमें। क्या थी भाई इसमें?
ठीक है। इसके अलावा लास्ट में एक सीटी दिया था हम लोगों ने, वो लगा हुआ है। ठीक है। इसको बिल्ड कर लेना, काम हो जाएगा। कैसे बिल्ड करते हो दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐड हेड में जाने के बाद यहाँ पे ऐड में जाओ, यहाँ पे जाने के बाद नीचे जाएंगे। ठीक है। आज जब हम लोग ऐड कैंपेन बनाते हैं, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जब फॉर्म बनाते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं। बताओ कौन से टाइप्स है? फॉर्म के टाइप्स याद है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, हाई इंटेंट वाला रहता है। देखो, पहला कैंपेन होता है, वो होता है मोर वॉल्यूम, कि ज्यादा से ज्यादा लोग को दिखाओ। मोर वॉल्यूम में क्या प्रॉब्लम जाता है? हम्म। ठीक है, वो प्रॉब्लम जाता है। इसके अलावा दिखाता हूँ। क्रिएट में करो, देखो लीड में गए, कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, ये आ गया बराबर। इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया एड सेट, मुझे चाहिए क्या है यहाँ पे? इंस्टेंट फॉर्म चाहिए। ये फॉर्म ले लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखो इसका। ठीक है, ऐड को क्रिएट करने के बाद आपको एक मिलेगा फॉर्म। ठीक है, वो फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्या दोगे आप लोग? फॉर्म का नाम दो। ठीक है। अब तीन चीज आई, मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट और रिच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम में क्या होता है? नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, कैंपेन खत्म। हाई इंटेंट में क्या होता है? करेक्ट, इसमें आता है आपके पास वेरिफिकेशन। एग्जाम्पल देखो ना, मैंने मोर वॉल्यूम में क्लिक किया, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट किया, सबमिट हो गया। हाई इंटेंट में जाऊंगा तो क्या होगा? दिख रहा है यहाँ पे? कुछ ऐसा ऑप्शन है। इस वाले पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का ऑप्शन दे डालोगे। इंट्रो में अपन हमेशा इसको ऑफ रखते हैं ताकि अपने को देने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या बताया था, कभी भी क्वेश्चन डालोगे तो कुछ चीजें ध्यान देना, जैसे कि क्या क्या ध्यान देना? अदर्स वाला जो पार्ट है वो जरूर देना। ठीक है, नीचे आगे डिस्क्रिप्शन, ईमेल को जरूर लेना। ठीक है, और कुछ चाहिए तो ले सकते हो। उसके बाद इसको नेक्स्ट करोगे और आपको एक ऑप्शन देगा जहाँ पे क्या लगाना है आपको? लिंक लगाना है। मतलब कि आपको अपनी क्या देनी है, कहाँ बनेगी वो, कैसे बनेगी? क्या नाम था उसका? अरे बाप, यार उसको तो याद है। तुम तो थे कि नहीं थे? वो कर लोगे, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दोगे, नेक्स्ट करोगे, आपका फॉर्म बन जाएगा। जैसे ही फॉर्म बन जाएगा, आपके पास एक डेटा रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक बार वो बनने के बाद आपको क्या करना है? बस कंटिन्यू करके ऐड चला। ठीक है, ये प्रोसेस किसका है आपके पास? लीड जनरेशन का प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही करके आप देखो, कैंपेन्स बता रहा हूँ बनाने बहुत सिंपल है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है उसको ऑप्टिमाइज करने में तेल निकल जाता है। मतलब क्या? मल्टीपल कैंपेन्स चला है, रिजल्ट आना चालू हुए, उसके बाद आपको क्रिएटिव चेंज करना है कि ऑडियंस चेंज करनी है, इस पे ही आधा से ज्यादा गेम रहता है। ऑडियंस कब चेंज करोगे? चेंज नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। देखो, एक और जो मैंने बताया था आपको, उसको बोलते हैं क्रिएटिव फटीग, बताया था मैंने। क्या होता है? क्रिएटिव फटीग, फटीग फटीग मतलब क्या होता है? फटीग मतलब होता है थकना। कभी कभी एक ही क्रिएटिव बार बार देख देख के आदमी बोर हो जाता है, तो उसका जो क्लिक है वो कम हो जाता है। बार बार अपन एक ही चीज पे नहीं आ सकते ना, तो वो बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे? ऑडियंस के ऊपर प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास एक लोकल बिजनेस है, इसकी ऑडियंस फिक्स है, तो आप ऑडियंस में टेस्टिंग तो कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग कहाँ करनी पड़ेगी? क्रिएटिव में टेस्टिंग। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मुझे क्रिएटिव प्लस
ऑफर में काम करो। ठीक है। चलो। चलो ऋतिक, आप बताओ, आपका जो प्रॉब्लम था उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैंपेन का ही था ना कुछ, स्ट्रैटेजी चाहिए थी आपको, बताओ क्या है प्रॉब्लम था। सभी बैठ के हेल्प करेंगे, टाइम भी बचेगा और आधा घंटा बच जाएगा, बताओ। ठीक है। और ये वाला, जो आपका प्रॉब्लम था इसमें था ना, ये तो, ये क्या बाबुल या किस में है ये? सोने वाला क्या है, दुकान का नाम क्या है इसका? डेड है, मतलब चालू से स्टार्टिंग स्टार्ट करना है। हम्म, चलो। मिल गया भाई आप लोगों को एक केस स्टडी। ठीक है। मान के चलो आपको एक ज्वेलरी ब्रांड को ग्रो करना है, कैसे करोगे? ठीक है। सबसे आइडियाज लेते हैं और आप ये सारे आइडियाज का इनपुट अपने वहां पे जाके दे सकते हैं। ठीक है। चलो, ध्यान बताइए। नहीं ध्यान, शुरू करते हैं आपसे। बताओ। एक ज्वेलरी ब्रांड है, उस पर काम करना, क्या क्या करें, कैसे करेंगे? ऑफलाइन है, उसको ऑनलाइन लेकर के वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, एक और बताता हूँ, बहुत सी इंडस्ट्री में ना लोग बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा करते हैं साइट के नाम। ठीक है। क्यों बताता हूँ। जब आप लोकल बिजनेस करते हो ना, आपको वेबसाइट चाहिए ही नहीं। समझ रहे हो? क्यों? तो शॉप जाएगा ना, साइट थोड़ा जाएगा, देखो होना चाहिए, वो अलग चीज है। क्या वो जरूरी है क्या? कोई नहीं करता भाई। अगर मेरे बाजू में मानो मुझे सोना खरीदना है, मैं साइट पे जाके क्या करूँ? करेक्ट। तो आपका गोल क्या है कि आपको इनको अपने घर तक लेके के, ठीक है? कैसे कर सकते हो? सबसे पहला, आपको अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा ऑर्गेनिक लेकर के आना। उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? एक चाहिए यूएसपी। यूएसपी का मतलब पता क्या होता है? हाँ, प्राइस, यूनिक सेलिंग। देखो, प्राइस तो नहीं होता, प्रोडक्ट होता है। मतलब कि आपके में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? और क्या हो सकता है? ऑफर्स हो सकते हैं, डिजाइन हो सकते हैं। तो रितिका, आपके में कैसा है बताओ? आर्टिफिशियल चलता है क्या वहाँ पे कुछ? आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वहाँ? प्योर गोल्ड सिल्वर का काम है। तो वहां का कुछ ना कुछ तो यूएसपी होगा। 80 से 80 ज्वेलर्स में मैं क्यों ना जाऊं? इसका रीजन क्या है? बहुत बढ़िया, बताओ। ये भी अच्छा है। समझ में आया कुछ? देखो, यूएसपी में क्या क्या आ सकता है। आप, अगर आपके पास अच्छे अच्छे डिजाइन है जो मार्केट में कहीं नहीं, तो आप उसको यूएसपी बना सकते हो डिजाइन। ठीक है। हाँ, कस्टमाइज डिजाइन। हम्म। हाँ, तो इसको आप दे सकते हो कि भाई एक हफ्ते में, एक वीक, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जैसा भी वर्किंग डेज में करा सकते। ठीक है। ये वाला पार्ट है। इसके अलावा क्या हो सकता है? जो इनके ऑफर्स, इनका जो मेकिंग चार्ज है। इसके अलावा, ठीक है, ये बन गया आपका यूएसपी। अब आपको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को इसके बाद ये भी करा सकते हो।
हम्म। लकी ड्रॉ की स्कीम है, और इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। ये भी अच्छा है। इसके अलावा एक और चलता है, जितने का तो सोना लो, और ना उतने का चांदी लो, जितना सोना उतना चांदी, ऐसा। समझे? चांदी सस्ता आता है, वो पड़ जाता है इक्वल। ऐसा कोई ऑफर निकाल सकते आजकल स्टॉक्स जो चल मंथली 11% सबमिट करो, वेटिंग चार्जेस नहीं है, हो। मतलब 14% बस है। आपको जरूर टाइम में जितना भी आपका गोल्ड होगा, आपको जीएसटी लो, हम्म। एक्स्ट्रा जो मीटिंग है उसमें वो तो लिखा है, जो उसमें भी रेट आपका ना उस टाइम का लगेगा ना आज का लगेगा, वो कब करो? वो कैलकुलेट करना है। अच्छा। जैसे मैं चालू किया तो मेरा भी खत्म हुआ है, हम्म। 75 के हिसाब से मैं गोल्ड लेकर आया हूँ, 75,000। क्या बात कर रहे हो भाई? 75 में कैसे हो रहा है? लाख लाख पार हो जाए। 90,000 तो अभी चल हाँ, रहा है, वही तो। 75 लगा। कैसे लेकिन? और इसको पर मन जमा तो मैं तो अभी भी लिया हूं ना, मैं बता रहा हूँ, 1 1 लाख तो वैसे ही पड़ जा रहे हैं। तो उसमें बचा कैसे आपके? 70 में कैसे आ रही? हाँ। ओके ओके, जब चालू किए खत्म किए, बीच का। हम्म। समझ में आ रहा है? वैसा कुछ ये ऑफर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हो? सिंपल जाओ, खुद एज अ कस्टमर जाओ, कॉम्पिटिटर के पास जाओ, जाए घूम फिर के आओ। नहीं तो इसमें तो गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? आप, हाँ, लोग करते ना ऐसा। जैसे बहुत से लोग आते हैं, आके आकर के यहाँ पे ऐसा प्राइसिंग वाइसिंग कोटेशन मांगते हैं, फिर देखते भी नहीं है। वो लोग क्या करने के लिए आए? वो आ रहा है, देख रहा है यार ये सेम चीज हो रही है, यहाँ पे सस्ती पड़ रही है, और सस्ती। ये जैसे इसका है, तनिष्क का है, उसके प्रोडक्ट जब वापस दोगे ना तो वो उसी रेट में लेता है। तो वैसे भी स्कीम्स होती है। हम्म। हम्म। हाँ, ऐसा। आपको मीटिंग मिल गया, हम्म। लेकिन आपका साल भर का पैसा जा, हाँ, समझ गया। एक साल। ठीक है, पहले क्या करोगे? सोशल मीडिया पे काम चालू करोगे, एक यूएसपी निकालोगे, भाई हम लोग क्या उस पे, किस पे डील कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, उसके बाद में चाहिए कंटेंट। आपको कंटेंट अगर लग्जरियस दिखाना है, तो आपका कपड़ा, आपका फॉन्ट, सब ऐसा होना चाहिए। समझे? 1 करोड़ का सामान या फिर लाखों का सामान आप ऐसे टी शर्ट में बेचोगे तो उनको बेकार लगेगा। वो करो। जब शूट करोगे तो कंटेंट और अच्छा रखो, मतलब क्वालिटी। कस्टमर तो बाजू में बैठा है, फीडबैक वहीं से ले सकते हो। कैमरा को इसके सामने रख दो, मुंह के साथ, अब उसको बोलो बोल। फिर इसी को एक ये रील बना दिए, आगे बढ़ो। ठीक है, वो कर सकते हो। अब इसमें भी डिवाइड कर लो कंटेंट को। ठीक है, कंटेंट बन गया, ये हो गया। अब आता है जो स्टार्टिंग का इनके पास जो अकाउंट रहेंगे, ठीक है, 0 से लेके जो 1000 फॉलोअर्स तक है ना, इनको जाने में थोड़ा मेहनत लगेगा। कम से कम आपके पास डेली के कंटेंट रहने चाहिए, तो 30 डेज के अंदर 30 पीसेज ऑफ कंटेंट आप डालोगे। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा? फर्स्ट मंथ आप खाली कंटेंट पे ध्यान दोगे। क्यों? कोई भी नया आदमी अगर आता है आपके पास, तो उसको चाहिए विजिबिलिटी होनी चाहिए पहले से कि भाई इनके पास कुछ तो है देखने लायक। ये तो क्या क्रिएटिव डालोगे, जय हनुमान, यहाँ पे हनुमान जयंती चल रही है, वो थोड़ा सा कोई फॉलो नहीं करता। पहला ये काम करोगे। सेकंड क्या करोगे? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्यों? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है, ट्रस्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसी इन्फ्लुएंसर के वीडियो को लेके धीरे 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 और सेल्स लेके आना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद आप यूज कर सकते हो व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या कर सकते हो, एक ग्रुप बनाओ। ठीक है, उनको बोलो कि इसके अंदर लकी ड्रॉ निकलता है, और जब जो इस ग्रुप में रहेगा उसी को ऑफर मिलेगा, और लकी ड्रॉ में कितने हजार का रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 का कूपन या फिर चांदी का सिक्का दे देगा। चांदी का कितने का आता है, 400-500 में खत्म हो जाता है, खत्म। इससे क्या है, लोग ग्रुप में जुड़े रहेंगे। तो जैसे न्यू डिजाइन आएंगे वहां पे शेयर कर सकते हो, जैसे ही कुछ नया ऑफर निकलता है वहां पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा लीड एड्स, जहाँ पे आप सबको व्हाट्सएप पे लेकर। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ यही काम करना है, लीड टारगेटिंग करो, और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उनको रिपीट करते हैं। लोग तो बर्थडे से बनवाते हैं कस्टमर की, क्यों इतने दूर गया बर्थडे मनाने कुछ तो। ठीक है, धीरे धीरे वो पेज ग्रो करो, कंटेंट को थोड़ा अच्छे से डालो उसके अंदर। उसके बाद जाके आप एकदम ऑर्गेनिक कंटेंट थोड़ा सा बिल्ड करना उसके, ऐसा रैंडम नहीं ना कि जैसे, क्योंकि मॉडल्स के बिना चलते नहीं आजकल। हम लोग खुद काम करते हैं कंपनीज की, जहाँ पे मॉडल्स रहती है वहाँ पे वीडियो में रीच खत्म हो जाती है। क्यों लेकिन? तो बहुत बार ना दिख जाता है कि ये सब फर्जी है। जैसे बता रहा हूँ, आजकल एक नया, आजकल तो काफी टाइम चल रहा है, इसके ऊपर सोचा वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट AI की ऐड, आपके पता नहीं ऐड आता है कि नहीं। एक यूट्यूब पे आता है ना ऐड, एक लड़की रहती है, दूसरा लड़का रहता है, वो पूछता है उनको कि आपने आप अभी क्या करती है, तो कहती मैं यहाँ पर AI और चैट जीपीटी एक्सपर्ट हूँ। हाँ, कितना कमाते हैं, just ज्यादा नहीं, बस। ठीक है, 30 30 LP है बस। ठीक है, आप खुद सोचो कि यार 9 रुपए में ऐसा क्या कर दे रहा है कि 30 LP की जॉब ले। 30 LP मतलब समझो कितना होता है। वाह। है ना, मेरे को हमेशा ना अमेज करे थे मालूम। इससे इससे बिलो क्या हो सकता है। अभी रुको, अभी देती हूँ। ठीक है, मान के चलो महीने का 2-2.5 लाख रुपए आराम से कमा रहा है। ठीक है, तो उसको कमाने के लिए कितना रुपये चाहिए आपको? 9 रुपये। 9 रुपये लगाओ, और हाँ, ऐसा है। ठीक है, ये देखो बिफोर आफ्टर देखो भाई। ठीक है, ये सारा फर्जी है। ठीक है, A to Z फर्जी है। कैसे पता करोगे फर्जी है कि नहीं? ये कंपनी के ना रिव्यूज पढ़ना करोगे, वो भी कहाँ पे, कोरा पे। कोरा पे क्यों? हम्म, नहीं वैसा नहीं। बाकी जगह पे ना आपको क्या होता है कि ना, बहुत जगह पे आपकी आवाज दबाई जा सकती है, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो अगर कोई क्लेम डाल दे कि आप हमारे नाम को गलत यूज कर, हटा सकते हो। कोरा में तो कोई टेंशन नहीं। ये देखो, ठीक है, नीचे जाओगे। ठीक है, जो लड़कियां यूज होती है उसमें ऐड के लिए, वो लड़कियां खुद जॉब कर रही है इसके, आप 20-20 हजार रुपये। सब मतलब सब प्लान है।
ठीक है, तो वैसा नहीं करना, इसलिए मॉडल्स पे ना लोगों को भरोसा नहीं करना, पहले करते थे, अभी पार हो गए। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग कभी एड वर्ड चालू कब करोगे ये बताओ।